लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वॉवेल किस तरह से शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है और उसका यूज देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने वॉवेल होते हैं, कितने स्वर होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, तो ये 12 स्वर होते हैं, है ना, शॉर्ट हैंड में। अब देखिए कौन कौन सा स्वर होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक मोटी बिंदु होता है, मोटा बिंदु, और एक मोटा डैश होता है ना। इसके बारे में आज जानेंगे। मोटा डैश, है ना, ये। अब ये मोटा बिंदु किस तरह से यूज होता है और मोटा डैश, ये दोनों मिलाकर के कितने होते हैं वॉवेल, तो ये दोनों मिलाकर के 6 वॉवेल होते हैं। 6 वॉवेल स्वर, ठीक है। ये मोटा बिंदु 3 तरह का होता है, एक फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रोक में 3 प्लेस होता है ना, 3 स्थान होता है। उसी तरह से हम लोग ये मोटा बिंदु जो होता है वो 3 तरह से होता है शॉर्ट हैंड में। जैसे 3 प्लेस का मोटा बिंदु होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे क लिए, क में ये फर्स्ट प्लेस का, सेकंड प्लेस का डॉट और ये थर्ड प्लेस का डॉट, ठीक है। 3 डॉट किस तरह से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ये फर्स्ट प्लेस में अगर डॉट दे दिए तो क्या पढ़ेंगे, सेकंड प्लेस में डॉट दे दिए तो क्या पढ़ेंगे, थर्ड प्लेस में अगर डॉट आ गया तो क्या पढ़ेंगे, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला यानी फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई डॉट आता है ना, फर्स्ट प्लेस पे पर कोई डॉट आए, कोई मोटा बिंदु आता है, बिंदु आए, तो क्या चीज का उच्चारण देगा, अ का उच्चारण देता है ना, अ का उच्चारण करता है ना, करता है। जैसे कैसे उच्चारण करेगा देखते हैं, है ना। ये जब फर्स्ट प्लेस पर कोई मोटा बिंदु, फर्स्ट प्लेस पर कोई मोटा बिंदु आए तो आ का उच्चारण करता है। कैसे करेगा देखते हैं। जैसे हम लोग लिखना रहेगा अमर, ठीक है। मारा तो पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया था कि मारा किस तरह से होता है। अब जैसे अमर लिखना है, माँ दे दिए और रा दे दिए, और इसका ये माँ से पहले आ रहा है ना, माँ से पहले अ का साउंड आ रहा है, तो क्या करेंगे, माँ का पहले ऊपर दे देंगे ये डॉट, है ना, मोटा डॉट दे दिए, तो ये क्या हो गया, अमर। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखना होगा आपको, अमन लिखना है आपको, ठीक है। तो अमन लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे अमन, इस तरह से, मां और ना, और आ कहां पे देंगे, ऊपर में देंगे, फर्स्ट प्लेस, यानी मां से पहले आ रहा है इसीलिए मां से पहले दिए, ऊपर फर्स्ट प्लेस पे डॉट दे दिए, आ इसका उच्चारण हो गया, अमन हो गया, ठीक है। जैसे लिखना हो आपको, है ना, अतन लिखना हो आपको, तो अतन किस तरह से होगा, जैसे ता दे दिए और ये ना दे दिए, है ना, और आ के लिए यहाँ पे आ के लिए डॉट दे दिए, अतन हो गया, ठीक है। जैसे लिखना हो आपको अद लिखना है आपको, ठीक है, ये दा हो गया और ऊपर ये डॉट हो गया, अद हो गया।
जैसे लिखना हो लिखना है आपको, तो ये माँ हो गया और ये आ हो गया। जैसे ए लिखना हो आपको, आ और या, तो कैसे होगा, या लिखेंगे और यहाँ पे डॉट दे देंगे, ए हो गया। अगर औ लिखना हो आपको, तो औ कैसे लिखेंगे, वा लिखेंगे और यहाँ पे डॉट दे देंगे। ठीक है, यानी सब में क्या आ रहा है, आ का साउंड पहले आ रहा है, वा के पहले आया तो इसलिए पहले दे देंगे डॉट। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से कि पहले और बाद, तो आप, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है सारा कुछ कि किस तरह से पहले स्ट्रोक के पहले में क्या पढ़ा जाता है, पहले और बाद किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, मैंने उस वीडियो में बता दिया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, उसको पढ़ लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। ठीक है, ये अ हो गया। अब उसके बाद आपको लिखना हो अत लिखना, अह लिखना है। ठीक है, अह लिखेंगे तो अह कैसे होगा, हा लिखे और ये अ हो गया। ठीक है, अब जैसे लिखना हो अज लिखना हो, तो ज लिखे और ये अ के लिए यहां डॉट दे दिए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट प्लेस हो गया। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड प्लेस मॉडल, है ना। सेकंड प्लेस पर अगर मोटा बिंदु आ जाता हो तो क्या चीज का उच्चारण करता है, ये देखेंगे, है ना। देखते हैं, ये प्लेस मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, इसका स्थान बोलते हैं, है ना, ये स्थान, है ना। चलिए अब देखते हैं कि अगर सेकंड प्लेस पे अगर आता हो, तो यहां पे सेकंड लिख दीजिए, है ना। सेकंड प्लेस पे अगर मोटा डॉट आता हो तो क्या पढ़ेंगे, तो सेकंड प्लेस लिख दिए। सेकंड प्लेस पर कोई मोटा बिंदु आए तो क्या चीज का साउंड देता है, ए का साउंड देता है ना, ए, ये ए का साउंड देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे साउंड देगा भाई। जैसे लिखना होगा आपको, ये केल लिखना है आपको, तो केल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, का और ला और बीच में क्या देंगे, डॉट। तो ये केल लिख दिए। ये आप बोलिएगा आप लोग कि ये नीचे में क्यों पड़ गया डॉट, क्यों पड़ा, क्योंकि क के बाद ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, जैसे हमको का को अगर तोड़ करके लिखें तो क प्लस ए प्लस ला होता है ना, इस तरह से ये डिवाइड होता है। तो इसी तरह से आपको का के बाद आया ये, इसीलिए का के बाद इधर होता है, डॉन होता है, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो ये डॉन में ये बिंदु दे दिए, उसके बाद ल लिख दिए, तो केल हो गया। समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए, अब उसके बाद जैसे लिखना हो, चेल लिखना हो, तो चेल किस तरह से लिखते हैं, जैसे चा हो गया और ये ला हो गया और बीच में क्या दे देंगे, डॉट दे देंगे एक के लिए, चेल हो गया। ठीक है, जैसे आपको लिखना हो एक लिखना हो, तो एक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क लिखेंगे और ये बीच में डॉट दे देंगे, एक हो गया। ठीक ना। चलिए, अब और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे पेन लिखना हो आपको, है ना, तो पेन किस तरह से लिखाएगा, ये पा हो गया और ये ना हो गया, है ना। तो ये बीच में वॉवेल एक आ रहा है तो दे दिया हम लोग एक, पेन हो गया। अब जैसे एन लिखना है आपको, तो एन किस तरह से होगा, या लिखे और ये ना लिख दिए, एन हो गया। अब जैसे सेव लिखना हो, है ना, सेव, तो सेव कैसे होगा, ये सा होता है और ये बा होता है और बीच में डॉट होगा। ठीक है, सेव हो गया। अब जैसे ये मेन लिख देते हैं हम। ठीक है, तो मेन किस तरह से होगा, ये माँ हो गया और ये ना हो गया, ये डॉट दे दिए बीच में, मेन हो गया। अब उसके बाद रेन लिखते हैं, तो रेन किस तरह से लिखेंगे, तो ये रा हो गया और ये ना हो गया और बीच में डॉट हो गया, रेन हो गया। और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे नेक लिखते हैं, नेक,
तो नेक किस तरह से लिखेंगे, ना और ये का और यहाँ पे ए, नेक। ठीक है। अब जैसे लिखना हो एकता, एकत लिखना हो, क्योंकि आ का तो पढ़े नहीं भावेल, इसीलिए एकत लिखेंगे। तो एकत कैसे लिखाएगा, का हो गया और ता हो गया, ये बीच में कहाँ होगा, डॉट हो जाएगा, नहीं ऊपर होगा। क्यों होगा ऊपर, क्योंकि ए का साउंड पहले आ रहा है, तो इसलिए ऊपर एकत हो गया। समझ गए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अगर किन्हीं को और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9546079914 पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे थर्ड प्लेस वॉवेल देखते हैं हम लोग, है ना। थर्ड प्लेस वॉवेल में क्या चीज का साउंड देता है ये देखते हैं। थर्ड प्लेस वॉवेल में, ये थर्ड प्लेस वॉवेल हो गया। थर्ड प्लेस पर अगर कोई मोटा बिंदु आए तो क्या चीज का साउंड देगा, ई का साउंड देता है ना। ई यानी बड़ी ई का साउंड देता है। ठीक है, बड़ी ई का साउंड देता है। ठीक है। कैसे हम लिखेंगे अब इसको, जैसे देखते हैं। जैसे आपको लिखना हो इलाज, लिखना हो आपको, नहीं इलाज नहीं होगा, चलिए ठीक है। देखते हैं हम लोग, ये कील लिखना होगा, इस तरह से कील लिख देते हैं। ठीक है, कील कैसे होगा, का लिखे और ये ला लिख दिए, और ई कहां देंगे, यहां पे दे सकते हैं। और एक चीज बताते हैं आप लोग को कि जैसे ई यहां पे भी देते हैं हम लोग, जैसे कील हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ई का साउंड यहां पे अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, ई के बाद ही पढ़ा जाता है, का के बाद ही पढ़ा जाएगा ये ई, क्योंकि ला से पहले है, ला से पहले है और के बाद है। क्योंकि ये ला से जब पहले दे देते हैं थर्ड प्लेस पे तो का के बाद तो यही तो पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ से क्यों यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में देखेंगे। जैसे चील लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए चा हो गया और ये ला हो गया। अब देखिए ये ई का साउंड यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आपको लिखने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरवेनिंग वॉवेल। इंटरवेनिंग वॉवेल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इस तरह से थर्ड प्लेस यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, जैसे चील लिखे आप, ये फर्स्ट प्लेस इधर हो गया, सेकंड प्लेस इधर हो गया और थर्ड प्लेस यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आपको मील लिखना हो, जैसे मील लिख दिए, है ना, तो मील कैसे होगा, ये माँ हो गया और ला हो गया। हम मी के लिए यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होता है, इसीलिए वहां पे लगाते हैं। ठीक है, ला के पहले थर्ड प्लेस पे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे हमको लिखना हो ये गील हो गया, है ना, गील कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए गा हो गया और ये ला हो गया, ई कहां देंगे, यहां पे दे देंगे। ठीक है, अब जैसे लिखना हो ये फीत हो गया, फीत अगर लिखना हो आपको तो फीत कैसे लिखेंगे, फा और ये ता, है ना, और ई कहां देंगे, यहां पे देंगे, फीत। सिर्फ इस तरह से हम लोग थर्ड प्लेस वॉवेल के लिए ही इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सेकंड फर्स्ट जिस तरह से लिखते हैं, जिस तरह से आपको ये बताए हैं उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग और भी जैसे ये ईप लिख देते हैं, तो ईप कैसे होगा, पा लिखे और इधर थर्ड प्लेस का वॉवेल हो गया, ईप। ठीक है, अब जैसे जीप लिखना हो तो जीप किस तरह से लिखेंगे, जा लिखे और ये पा लिख देंगे और ये थर्ड प्लेस वॉवेल यहां दे देंगे, जीप हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग को लिखना है ये मीन लिख देते हैं। ठीक है, तो मीन किस तरह से होगा, मां और ये ना और ई का साउंड यहां पे दे देंगे।
मीन। ठीक है, ये भी अगर मीन लिखते हैं तो ये भी आपका गलत नहीं होगा, ये भी मीन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी जैसे लिखते हैं, जैसे डील लिखना है आपको, ये डील है तो डील कैसे होगा, ये डा हो गया और ला हो गया, तो डी के लिए यहां पे ई देंगे तो डील। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 3 वॉवेल आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि मोटी बिंदु हम लोग पढ़ रहे थे, मोटा बिंदु जो पढ़े हैं अभी, वो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 वॉवेल आज पढ़े हैं पूरा एग्जाम्पल के साथ। अगर इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।